हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब बढ़िया होंगे। शाम के बजने वाले हैं 6 और हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस। तो मैंने तैयारी कर दी है डिनर की और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो सबने कहा डिनर में आलू के पराठे बना लो। बच्चे बड़े सबको ही पसंद आते हैं। वैसे तो बहुत से लोग सिर्फ मॉर्निंग में ही खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चलता है, हम देसी लोग हैं, जब मन करता है तब बनाकर खा लेते हैं। तो आलू के पराठों के साथ साथ यहाँ पे साइड में रख दी है चाय। और जल्दी ही ट्यूशन के बच्चों को मैं लीव करने वाली थी। 15 मिनट्स रिवीजन टाइम था। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं अपने यूट्यूब के काम, घर, बच्चों की स्टडी सब मैनेज कर रही हूँ। कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, ऐसा लगता है कि क्या मैं कोई रोबोट हूँ, और नेगेटिव थॉट्स तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब मैं कोई फ़िक्र नहीं करती हूँ कि कैसे क्या करना है, सब कान्हा जी ने संभाल लिया है। मैं उनसे अपनी सारी परेशानियाँ बताती हूँ, अपना दुख, दर्द, खुशी, सब कुछ। तो जब मैंने उनसे कहा कि कान्हा, मेरा कुछ लोगों ने एडवांटेज भी लिया और मुझे कल्प्रिट भी बना दिया, तो कान्हा जी ने मुझे समझाया, मुझे राह दिखाई कि जब तक तुम इन सब चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ता रहेगा, तुम साधारण ही रहोगी। लेकिन अब मैं कोई साधारण स्त्री नहीं। कान्हा जी तो मुझे राह दिखा रहे हैं, हर जगह मेरा मार्गदर्शन करते हैं कि अब तुम कोई साधारण नहीं, अब थोड़ा अलग हो, तुम्हारी अपनी पहचान है। जो मेरी छोटी बड़ी लड़ाइयों का मैं पहले हिस्सा बन जाया करती थी ना, मैंने आपसे शायद पहले भी कहा था कि अब मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ। अगर आपसे कोई कहता है ना कि हाथी उड़ता है, तो उसको कोई जस्टिफिकेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आपको यही बोलना है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मैंने भी कल तार पे लटका हुआ देखा था। क्योंकि जस्टिफिकेशन देकर कोई फ़ायदा नहीं है, और वहाँ से आपको मिलना कुछ नहीं है। जहाँ आपने दिन रात अपनी एनर्जी आप लगा दी जस्टिफिकेशन के लिए, अटेंशन के लिए, अप्रिशिएशन के लिए, या इवन मैं तो अब कहूँगी अपने राइट्स के लिए भी लड़ झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। और ये ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो ज़िंदगी के अंत समय तक भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो लड़ाई करनी है तो अपने विज़न के लिए करो, अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़, अपनी डेस्टिनी के लिए फ़ाइट करो। और जिस दिन से तुमने ये शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम अपनी पर्सनैलिटी और अपने एटीट्यूड में चेंज भी देख लेना। और घबराना नहीं, तुम कुछ खोने वाली नहीं हो, पर उनको अब वो अटेंशन और इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जो तुम्हारी वजह से पहले मिल रही थी। खैर, मेरे ज्ञान तो थोड़ा बहुत यूँ चलता ही रहेगा। और ये देखिए, गर्मा गर्म पराठे मैंने तैयार कर दिए हैं हस्बैंड जी के लिए, और साइड में चाय उबल चुकी है। चाय मैं बना के हस्बैंड जी को पराठे चाय दूंगी, और फिर उसके बाद कोई क्लिप शूट नहीं हो पाई है। फिर हम आ गए हैं डिनर करने के बाद बाहर घूमने। और ये छोटा सा ना ट्रैक्टर जा रहा था, तो मैं इस पर फोकस करी थी, ये जल्दी से निकल गया था। और रात में यहाँ पर हमारे गांव में ना कभी एक दो लाइटें ठीक हो जाती हैं, कभी ऐसे ख़राब हो जाती हैं। और ये देखो कितना घना जंगल लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम वृंदावन की गलियों में आ गए हैं। बट हाँ, ये जो जेसीबी है ना, ये वृंदावन की गलियाँ नहीं हो सकती हैं, ये तो आप भी जान सकते हो। खैर, वृंदावन हर कोई नहीं रह सकता है, वहाँ पर नसीब। ये देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा बिल्ली का बच्चा था, और ये ना डर के भाग रहा था, ये कुत्ते से डर रहा था। यहाँ पे अचानक से कुत्ता आया, कुत्ते को ये लगा कि हमने उसको बिल्ली को अपने पास रख लिया, तो बच्चे डर गए थे। हमारे साथ बच्चे भी थे, मेरी देवरानी थी। हम लोग ना रात में खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं, यहाँ पे है, सब लोग घूमने जाते हैं हमारे यहाँ पे रात में। तो ये देखो, ये मैं ना इस पे फोकस करना चाह रही थी कि जब से बीजेपी आई है ना, हमारे यहाँ पे ना गंदगी का इतना बुरा हाल है कि जो नगर निगम की गाड़ी आती है वो मॉर्निंग में 7:30 पे आती है, और वो आती इतनी स्पीड से है, रुकती भी नहीं है। हम लोगों का घर सेकंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे, जो भी लोग रह रहे हैं ना, वो नहीं जा सकते इतनी तेज़ जल्दी से दौड़ के लेके अपना कूड़ा। और यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और लोग, ये आंटी जी भी घूमने, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। आई होप आप सबको व्लॉग पसंद आया हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।